ज़ईम उठो, ज़ईम उठ जाए। क्या उठ रहा हूँ। 10 मिनट से उठ रहे हो आप? क्या हर 2 मिनट बाद आकर कहते हो 10 मिनट? उठो उठो, रोज़ा रखना है कि नहीं? पानी तो नहीं पिया था कल? पानी तो नहीं पिया था कल? क्यों? गलती से फ्रिज के इर्द गिर्द घूमते हो ना, गलती तो नहीं की कोई? नहीं। पक्की बात है? चले उठे उठे उठे, जल्दी करो यार, 10 मिनट रह गए। टाइम क्या हुआ है? टाइम 10 मिनट रह गए। टाइम बताओ। टाइम 3:45। ऐसा हो ही नहीं सकता। उठो 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 उठो, ड्रामे नहीं करो यार। उठना है, उठो, नहीं उठना तो बता दो। उठो उठो। उठ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी है खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, सहरी का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। अपने सैया सुपरस्टार को मैं इसलिए उठा रही थी क्योंकि मुझे ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाकर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उनको मैं कह रही थी कि उठ जाओ, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तो बस वो यहाँ पे उठ रहे थे, तो मैंने सोचा उनके आने से पहले पहले जो है कुछ क्लिप्स जो है बना लेती हूँ, किचन का काम शुरू करती हूँ। व्लॉगिंग जो है आपके साथ मैं सहरी की रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, इसके साथ जो है मैं आपके साथ अफ्तारी की रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। व्लॉगिंग करना मेरे लिए जो है एक आप कह रहे हैं कि मेरी हॉबी बन गया है। जिस दिन कोई व्लॉग अपलोड नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, किस चीज़ की कमी है, कुछ रहता है, कुछ करना था मुझे, किसी से बात क्यों नहीं हुई, किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा क्यों नहीं, अच्छा या बुरा कुछ भी। तो मतलब कि यूट्यूब जो है एक नशा है, जो एक दफ़ा लग जाए तो इसकी लत उसके बाद बहुत मुश्किल से जो है इसकी लत जो है छूटती है। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है और हो रहा है। और जी बस यहाँ पे जो है मैं फ्राई कर रही हूँ वही चपली कबाब जो कि मैं परसों लेकर आई थी। तो कल काफ़ी लोगों ने जो है मेरे से पूछा कि आपने बताया नहीं, आपने इसका रिव्यू नहीं दिया। वाकई मैं कल बताना आप सबको भूल गई थी, उसके लिए माजरत। लेकिन मेरे जहन में आज था कि मैं आप सबको इसका रिव्यू दूँ। ये पीके वालों के चपली कबाब है। मैंने आज से पहले पीके वालों की कोई भी चीज़ ट्राई नहीं की। मुझे दिखने में तो लग रहा था कि बहुत मज़े के होंगे, लेकिन जब मैंने अंदर से निकाला तो इसकी शक्ल मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि चपली कबाब तो ऐसे नहीं होते। लेकिन जब मैंने खाया, इनका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था और ऐसा ही था जैसे चपली कबाब हम घर में खुद बनाते हैं। चिकन के तो आपको पता डिफरेंट ही होते हैं, तो अगर आप बीफ के बनाते हैं तो उसका तो जायका ही कुछ और होता है। ये चिकन के चपली कबाब थे, लेकिन मज़े के थे, और अगर कोई ट्राई करना चाहता है, लाना चाहता है, तो ये आप खा सकते हैं, ये बुरे नहीं हैं, पैसे ज़ाया नहीं होंगे आपके। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसको फ्राई कर रही थी, और ज़्यादा ऑयल में मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, बस कम ऑयल में शैलो फ्राई मैं इसको करूँगी। और उससे पहले जो है ना मैं इसको माइक्रोवेव में हल्का सा जो है ना मेल्ट कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे ही इसकी जो फ्रीजिंग जो है ख़त्म होती है माइक्रोवेव में, उसके बाद ही जो है ना मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे रात को जब मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी अफ्तारी पे, मोना की तरफ, तो मोना ने जो है मुझे बिरयानी दे दी थी।
काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने मुझे दी थी और मैंने सोचा कि अब ये ज़ाया तो करनी नहीं, तो चलो सहरी में जो है यही खा लेंगे। ये मेरे हस्बैंड को जो है बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि सहरी में मैं बिरयानी ही खाऊंगा और तुम्हें कुछ भी बनाने की करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे जी मैं साथ साथ कबाब फ्राई कर रही हूँ। हर दफ़ा जो है मैं यही सोचती हूँ कि मैं डाइटिंग करूँगी और पहली इफ्तारी अपने घर में अच्छी करने के बाद, पहली सहरी अच्छी करने के बाद बस अगले दिन से डाइटिंग करूँगी। लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने प्लान कर लिया है फुल कि आज तो मैंने अपने घर में इफ्तारी नहीं की थी, लेकिन कल इंशाल्लाह अपने घर में जैसे ही मैं अच्छी सी इफ्तारी तैयार करूँगी उसके बाद से जो है मैं फुल स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने लगी हूँ। और मेरा डाइट प्लान कुछ यूँ होगा, अगर कोई मेरे साथ करना चाहता है, मुझे फॉलो करना चाहता है, तो ज़रूर जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा ही करें। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन लूँगी और 2 दिन जो है मैं लगातार सहरी में और इफ्तारी में जो है दही का इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ मैं 1 प्याली जो है मैं दही की खाऊँगी। लो फैट योगर्ट जो है मैं यूज़ करूँगी, जो फ्रेश दही योगर्ट जो है आपको दूध दही वाली शॉप से मिलती है वो वाली मैं लूँगी। और अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि स्वीटी आप गलत करने लगी हो अपने साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अभी मैं कुछ नहीं खा रही तो मेरा वेट गेन जो है हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक दफ़ा ट्राई करूँ फुल प्रोटीन लेकर। प्रोटीन से जो है आपका वेट काफ़ी कम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं दही खा लेती हूँ, योगर्ट जो है विदाउट शुगर। और टी तो मैं वैसे ही बचपन से ही जो है ना टी, हम सब बहन भाई, बस मेरा एक भाई आदम जो है वो विदाउट शुगर जो है चाय नहीं पीता, और बाकी दानियाल तो वैसे ही चाय नहीं पीता, और जो मोहसिन है वो कभी कभी शुगर लेता है लेकिन कम लेता है। बाकी हमारे घर में कोई भी शुगर जो है नहीं लेता, और मेरी इस आदत की वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो भी विदाउट शुगर ही अब चाय पीते हैं। तो चाय विदाउट शुगर ही मैं शुरू से पीती हूँ, और मीठा मुझे वैसे इतना पसंद नहीं है। और बस से रमज़ान है, इन 30 डेज़ में मैं फुल ट्राई करूँगी कि 19-20 का फ़र्क तो मेरे पे आना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो है रूटीन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपना वेट कैसे कम करने जा रही हूँ, क्या खाऊँगी, और 2 दिन मेरा क्या डाइट प्लान होगा, 2 दिन क्या होगा। तो कल से जो है मतलब कि कल मेरी तीसरी सहरी होगी इंशाअल्लाह व फ़ज़ल खुदा शर्ते ज़िंदगी। तो कल जो है मैं सहरी में लूँगी सिर्फ़ और सिर्फ 1 प्याली दही की, आप सबको दिखा कर खाऊँगी। और उसके बाद अफ्तारी में भी सेम मेरी 1 प्याली दही ही होगी। योगर्ट प्रोटीन जो है मैं वो लूँगी। तो आप सब ने मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है कि मेरा जल्दी से जल्दी जो है ना वेट कम हो जाए। बाकी अफ्तारी के बाद तो वैसे ही दिल नहीं करता कुछ खाना खाने पे, और हम लोग इसी लालच में होते हैं कि सहरी में खा लेंगे, और जब सहरी आती है तब भी हमारा दिल नहीं कर रहा होता इतना हैवी खाना खाने पे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती, फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैदे में जलन होती है, और ऐसा लगता है जैसे खाना जो है हज़म ही नहीं हुआ, और नींद भी नहीं आती फिर, और पूरा दिन जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। आप जो मर्ज़ी टोटका कर लो, दही खा लो, इलायची खा लो, लौंग, पता नहीं क्या क्या कुछ, लस्सी पी लो। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप जो भी टोटका कर लो, आपके मैदे में जलन होनी ही होनी है। और क्योंकि सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सब ने सोना ही होता है। अब हम उस दौर में तो है नहीं कि सुबह उठने के बाद फिर हम सोए ना, हमने सोना ही होता है। तो बस यहाँ पे सहरी जो है बन चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सहरी बनाने में। तो दही जो है मैं साथ इसलिए रखती हूँ कि मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर गॉल ब्लैडर नहीं है, मेरा ऑपरेट हुआ हुआ है। तो बस मैं सोचती हूँ कि 2-3 चम्मच मैं दही के खा ही लूँ, ताकि थोड़ी बहुत एहतियात हो जाए। बाकी मैं राइजिक जो है वो भी ले रही हूँ आजकल, मुझे बस डर होता है कि मुझे मैदे में जलन ना हो। तो कल से इंशाल्लाह राइजिक भी नहीं लूँगी, क्योंकि इसको रूटीन में रखना और
रोज़ रोज़ खाना जो है ये भी अच्छी बात नहीं है। मेडिसिन पे तो आपको वैसे ही नहीं रहना चाहिए। तो आज जी चलें जी, सहरी कर लें मेरे साथ। अच्छा, कल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कह रहे थे कि स्वीटी जी बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है आप दोनों हस्बैंड वाइफ़ को देखकर, आप लोग जो हैं उल्टे हाथ से खाना खाते हैं। तो देखें, पहली बात तो मैं बताती चलूँ कि उल्टा हाथ भी अल्लाह पाक ने ही बनाया है। जिसका सीधा हाथ नहीं होता, क्या वो खाना नहीं खाएगा? क्या उसको खाना खाने की इजाज़त नहीं है? क्या वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। दोनों हाथ अल्लाह पाक ने इसलिए बनाया है कि अगर एक काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे से काम लो। लेकिन फिर भी आपको बताती चलूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग सीधे हाथ से ही खाना खा रहे हैं, उल्टे हाथ से नहीं खा रहे। एक्चुअली फ्रंट कैमरा जो है जब ऑन होता है ना, तो वहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है होता है कि हम आपको उल्टा दिखा रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं सीधे हाथ से खा रही हूँ, उल्टे हाथ से नहीं खा रही। तो जी फ्रेंड्स, सहरी जो है हमने कर ली है, रोज़ा भी रख लिया है। अल्लाह पाक हमें सब्र करने की जो है हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की मेरी सहरी की रूटीन आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और बहुत से लोगों ने मुझे जो है दुआओं के लिए कहा है। अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि जितने भी लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह पाक बेहतर है, दिलों के हाल जानता है। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे, जिसकी जो दुआ है अल्लाह पाक जल्द से जल्द पूरी कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।